लोगों के खुश और नाखुश होने के ज़िम्मेदार नहीं है। अगर कोई नाखुश है, कोई नाराज़ है, तो ये उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है, हम उनके ज़िम्मेदार नहीं हैं। हम सिर्फ़ उन लोगों के ज़िम्मेदार हैं जो नासमझ है, यानी कि हमारे बच्चे जो मासूम हैं, जिन्हें अच्छे बुरे की समझ नहीं, तो हम उनकी खुशी और नाखुशी के ज़िम्मेदार हैं। हम दूसरों की खुशी और नाखुशी के बिल्कुल ज़िम्मेदार नहीं। ये उनका अपना हक़ है कि वो अपने आप को किस तरह से खुश रखे। हमारी बातें किसी को अज़ियत पहुँचाती है तो इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम अपने बोलने का हक़ रखते हैं और उनकी ज़हनी बंदिश उनको नाराज़ होने की परमिशन देती है। तो अगर मेरी वीडियो पे आ ही गए हो तो वीडियो को एंड किए बिना एंड तक देखिएगा, स्किप किए बिना देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज जो टॉपिक फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है औरतों के हक़। जी हाँ फ्रेंड्स, औरत का क्या हक़ होता है? हक़ से मुराद सिर्फ प्रॉपर्टी में, ज़मीनों पे हक़ नहीं, बल्कि औरतों के और घरेलू मामलात में भी हक़ होते हैं। तो हम उन चीज़ों को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अगर मेरी वीडियो का एक पॉइंट भी आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाइएगा, और अगर चैनल पे नए आए होंगे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारे प्यारे से कमेंट भी करना। और आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी उसमें साथ साथ अपनी होम की, घर की रूटीन, अपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड किए और मैंने जो जो काम घरों में की हूँ तो छोटे मोटे से आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, और अपना टॉपिक भी डिस्कस करूँगी ताकि हमारे और आपके मसाइल जो है वो आसानी से हल हो सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहले तो हमें ये करना है कि अपने एतराफ़ में एक बाउंड्री बना लें। एतराफ़ में बाउंड्री का मतलब ये नहीं है कि हम अपने लिए एक हद मुकर्रर कर लें। बाउंड्री बनाने से मुराद ये है कि अपनी एक लिमिटेशंस ये रखें कि हम अपनी ज़िंदगी से ऐसे लोगों को पहले निकाल कर दूर फेंक दें जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जिनकी वजह से हमारा सुकून बर्बाद हो जाता है, जो लोग हमें ज़हनी तौर पर मुंतशिर किए हुए हैं। देखो आजकल मैंने ऐसे देखी हूँ कि इस तरह से भी लड़कियाँ हैं जिनकी उम्र बहुत कम होती है, जिनको अभी सही तरीके से अपने फ़ैसले लेना भी नहीं आता है, जो अपने लिए डिसीजन भी नहीं ले पाती है, तो उनके ऊपर उनके घर वाले शादियां कर देते हैं। वो अपने ससुराल को संभालने के लिए सास की, नंदों की, देवर की, जेठ की, जेठानी की, उनके बच्चों की, सास की, ससुर की और शौहर की सबसे बढ़कर, और अगर साल 2 साल में बच्चे हो गए तो बच्चों की भी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। और वो इन चीज़ों को अरेंज करते करते, इन चीज़ों को संभालते संभालते एक डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और उसको ये तक नहीं समझता कि मुझे किसको खुश रखना है और किसको नहीं रखना है। वो सबको खुश करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है, अपनी जवानी को ख़ाम कर देती है। उसके अंदर ये चीज़ तक बाकी नहीं रहती कि वो अपने लिए स्टैंड ले पाए, वो अपने लिए कुछ कर पाए, अपने लिए वक्त दे पाए। तो इसलिए ये उसूल सबसे बेहतर है कि सबसे पहले तो जहाँ ऐसा लग रहा है कि हमारी इन लोगों की वजह से हमारे जो जहन है वो मुंतशिर हो रहा है, तो उनके साथ रहे, उठे बैठे, लेकिन एक हद रखें। ठीक है, बात करना है तो उनसे कम बात करें। जो लोग आपको ताने दे रहे हैं, जो लोग आपको गालियां देते हैं आपके पीछे, जो लोग आपके साथ बुरा रवैया रखते हैं, जो लोग आपके जहन को मुंतशिर करने की कोशिश करते हैं, जिनकी वजह से आपका सुकून बर्बाद हो रहा है, तो आप जो है ना ऐसे लोगों से एक हद कायम रखें, उनसे कम बात करें, उनको मुस्कुरा कर बस हल्का सा जवाब दे दें, उनके साथ ज़्यादा डीपली जाने की कोशिश ना करें, उनके साथ बहुत गहरे ताल्लुकात रखने की कोशिश ना करें। अगर आपने उनको पहचान लिया है तो ये आपकी खुशनसीबी है कि आपने उनको वक्त रहे तक पहचान लिया है और आप उनके साथ में अब अपनी हद बनाने की कोशिश कर लें। सबसे पहली चीज़ ये है जहाँ पर हम अपने हक़ के लिए बोल पाएंगे। दूसरी अहम चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे ही अगर आप लोगों को लगता है कि हम खुश करने के चक्कर में हम इसको भी खुश करना चाहते हैं, हम उनको भी खुश करना चाहते हैं, जो हमारे करीब है उनको भी, जो दूर है उनको भी, हर शख्स को हम खुश करने के चक्कर में यूँ है ना कि हम हर काम को अपने ऊपर ले लेते हैं, तो ऐसा ना करें। जो काम आपसे नहीं हो रहा है ना, तो आप बिल्कुल हक़ नहीं रखते कि हम उस काम को करें। ठीक है, अगर वो काम आपसे नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पर बोलें कि ये काम मुझसे नहीं होगा, या इस काम में इतना वक्त लगेगा, ये एक हाथ का काम नहीं है, इसमें 4 लोग और लगेंगे, इस काम को बेहतर करने के लिए आपको, मुझे और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे साथ और हाथ ज़रूरी है। तो अपने लिए हेल्प मांगने की कोशिश करें, अपने लिए मदद तलब करने की कोशिश करें, अपने आप से सारी चीज़ें करने की कोशिश ना करें, वरना आप सिर्फ थक जाओगे, आप सिर्फ बेचैन हो जाओगे, आप सिर्फ परेशान हो जाओगे। ये मेरा खुद का तजुर्बा है। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जब हम खुद सारी चीज़ें अपने ऊपर ले लेते हैं ना, तो हमें कुछ नहीं मिलता। देखो, अगर आप किसी के 10 काम कर दो, 10 में से 9 काम कर दोगे, और अगर आपने कोई एक काम नहीं किया तो आप उस एक काम की वजह से सुनोगे, आप उस एक काम की वजह से बहुत कुछ सुनेंगे, लेकिन आपने
आपने जो 9 काम किए हैं उनके लिए आपको कोई वाहवाही नहीं मिलेगी, कोई शाबाशी नहीं मिलेगी। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखो कि ऐसे लोग जहाँ आपकी कदर नहीं है वहाँ आप अपनी बाउंड्री क्लियर रखो, वहाँ से आप अपने ताल्लुकात को धीरे धीरे ख़त्म नहीं करो, ना सामने वाले को ज़ाहिर। हाँ, ये बात होगी कि जब आप बाउंड्री बनाने लगोगे कि उसको पता चल जाएगा, वो सामने वाले को महसूस हो जाएगा कि आप बदल गए हो। यहाँ आप बदले नहीं हो, आपने क्या किए, आपने एक हद बनाने की कोशिश की, आपने एक बाउंड्री बनाने की कोशिश की है। तो सामने वाला आपके पास आएगा, वो दोबारा आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, वो ताने मारने की कोशिश करेगा, तुम बदल गए हो, तुम वैसे नहीं हो। तो ज़रूरी नहीं वहाँ पे हम सफाई दें, हमें कोई ज़रूरत नहीं है उनको खुश करने के लिए अपनी सफाई पेश करने की। हमें ज़रूरत है वहाँ पर मुस्कुरा कर जवाब देने की, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस इसी तरह से चलने दें ताकि आप अपनी ज़िंदगी में सुकून से रह सको, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अपने बारे में सोच सको। उनके बारे में सोचने और उनके ख़यालात को अपने जहन में झुंझलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने लिए हमें क्या स्टैंड लेना है ये सोचना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, तीसरी चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी कि अपने हक़ के लिए बोलो। जैसे मैंने बताई कि ना, जो भी हमारा हक़ है, देखो हक़ सिर्फ ज़मीन और प्रॉपर्टी का हक़ नहीं होता। लड़की का हक़ सिर्फ ये नहीं होता है कि वो अपने वालिद के प्रॉपर्टी में हक़ ले ले, अपने भाई से अपने हक़ के लिए लड़े। वो लड़ाई मुख्तलिफ़ लड़ाई है, बल्कि अहम जो लड़ाई उसको रोज़ाना लड़नी है, उसको सुबह भी लड़नी है, उसको शाम में भी लड़नी है, उसको शौहर के साथ आने के बाद में भी इन लड़ाई को ख़त्म कर देना है, उसके सामने लड़ाई का पर्चा खोल कर नहीं बैठना है। तो ये सारी जो लड़ाइयाँ हमें लड़नी है ना, ये हमें खुद लड़नी है। देखो, अपनी तकलीफ़ों को, अपने जो भी मसाइल है ना, जो चीज़ों से हम जूझ रहे हैं, इनको किसी और के साथ शेयर नहीं करो। कोई और हमारी लड़ाई नहीं लड़ेगा, हम खुद लड़ते हैं, हम खुद लड़ेंगे, हम खुद बेहतर तरीके से उसको हल कर सकते हैं। किसी और के लड़ने से हमारी लड़ाई बढ़ने का अंदेशा होता है। इसलिए लड़ाई से मुराद मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम बहस व मुबाहिसा करें, हम बैठ के उन चीज़ों पे तकरार करें, नहीं। खामोशी से इन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें। एक हद बनाएं, जहाँ पर हम किसी के 10 काम करते थे ना, वहाँ पर हम इग्नोर कर दें, उनको इग्नोर करने वाले बन जाए। ठीक है, कर देंगे, ना नहीं बोले। हाँ, अगर देखो कि कोई आपसे ज़बरदस्ती जबरन कोई काम करवाना चाह रहा है, या अगर आप कोई काम करना चाह रहे हो और वो सामने वाला आपको मना कर रहा है, अगर हमारी देखो किसी काम को मना करने में, किसी चीज़ का इनकार करने में, अगर किसी की हक़ तलफ़ी नहीं हो रही है, अगर किसी को नुकसान नहीं पहुँच रहा है, तो हम उस काम को कर सकते हैं। किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना, तो हम अपना हक़ मांग सकते हैं। अगर हक़ तलफ़ी नहीं हो रही है तो भी हम अपना हक़ मांग सकते हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बस हम अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग स्टैंड ले रहे हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है कि हमने इस तरह से स्टैंड लिया है। ये एक सही तरीका है अपनी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ लाने का। तो बस इन चीज़ों का ख्याल रखें कि अगर आपसे कोई जबरन काम करवा रहा है कि ये काम आपको मुझे करके देना है, तो आप उस वक्त खामोश रहो, आप उस वक्त उसको कोई जवाब ना दो, उस वक्त रुक जाओ, मत करो वो काम। वो अपने आप में लग जाए तो तब आप उस काम को खामोशी से बेहतर तरीके से, बल्कि बेहतरीन तरीके से मुकम्मल करने की कोशिश करो, ताकि आप उसको जवाब दे सको कि उसके आने वाला रिज़ल्ट क्या था, उसका आने वाला नतीजा क्या था, आपका फ़ैसला कैसा था, क्या आपका फ़ैसला गलत था। तो हमें जवाब देना ज़रूरी नहीं है, हाँ, लेकिन जवाब उस वक्त दो जब आप देखो कि कोई आपको बोलने वाले बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, जो चीज़ आपने नहीं की हुई है, तो उस वक्त आपको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। देखो, पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहोगे तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह है कि, है ना, हम अगर बोलना जो है ना बंद कर देंगे ना, तो लोग जो है ना अपने ज़बानों को ताले नहीं लगाते, खुलेआम छोड़ देते हैं। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें हैं जो है ना हमारी ज़िंदगी से बहुत जुड़ी होती है। जैसे हम सोचते कि नहीं, हम लोग यहाँ पर बाउंड्रीज़ नहीं बना सकते, तो वहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि ना, छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं ना हमारी, उनको हम बिखरने ना दें। उन छोटी छोटी खुशियों को, उन छोटी छोटी ख्वाहिशों को अपने अंदर अपने आप ही ना पूरा करने की कोशिश करें, और उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। खामोशी इख्तियार करें, ठीक है, शांति से उन लोगों को जवाब दे, है ना, या फिर सफाइयाँ देना छोड़ दे, या जवाब दे सकते हो तो जवाब दे, या तो आप कुछ भी ना कहें, आप सफाइयाँ देना ही छोड़ दे, वो खुद ब खुद अपने आप को बदल लेंगे। याद रखो, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है
और ऐसा ज़रूर होगा जब आप उनको इग्नोर करने लगेंगे ना तो वो अपने आप को बदलेंगे। तो हमें जो है ना जूझने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सामने वाले को बदलने का बेहतरीन तरीका यही है कि जहाँ आप छोड़ दोगे, जहाँ उनको अपने हाल पे छोड़ दोगे, वहाँ वो खुद से अपने आप को बदलना शुरू कर देंगे कि अरे इसने मुझे इग्नोर कर दिया है, इसके नज़र में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर व कीमत नहीं है। तो बेशक इन सब चीज़ों के लिए लड़ना आपका हक़ है। जहाँ हम किसी की हक़ तलफ़ी ना हो रही हो, जहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँच रहा हो, जहाँ किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट के ऊपर बात नहीं आ रही हो, तो वहाँ हम अपने हक़ के लिए बजा बेशक लड़ सकते हैं। याद रखो, अंधेरे में बैठ कर जो है ना जीना सीख लें। ज़िंदगी में बहुत कुछ सहना पड़ता है, अपनों के बगैर रहना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है और इस तरह के डेली रूटीन भी मैं आप लोगों के साथ छोटे छोटे शेयर करती हूँ, तो इन सारी चीज़ें अगर आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर ले, ताकि जो इस तरह के टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूँ इंशाल्लाह। और छोटे छोटे जो कुछ गलतियाँ अगर मुझे मेरी वीडियो में आपको लगती है तो उसको माफ़ कीजिएगा, माज़रत है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।